लो जी, शुरू हो गई लव स्टोरी मुन्ना और जरनाब की। नाजरीन, एपिसोड 13, 14 बहुत ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड थी। इन एपिसोड्स में यमुना ज़ैदी की खूबसूरत एक्टिंग ने ड्रामे को चार चांद लगा दिए। एपिसोड 13 में जब जरनाब को फ़ोन आता है कि मुन्ना को गोली लग गई है और र्यूमर्स है कि मुन्ना मर गया है, तो जरनाब का ये कहना कि मुन्ना मर गया है अब्बा, इतना दिल को छू जाने वाला सीन था कि बयान नहीं कर सकते। इसके बाद जरनाब और उसके वालिद भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जरनाब पुलिस से पहला सवाल ये करती है कि इकबाल मुन्ना ज़िंदा है, तो पुलिस कहती है कि अभी ज़िंदा है लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। इस पर जरनाब पूछती है कि ये सब किसने किया है, तो पुलिस बताती है कि ये रहमती ने किया है। जरनाब के चेहरे में जो दुख और उदासी दिखाई दे रही है वो इसलिए कि मुन्ना वो इंसान जिसने उसकी जान की हिफाजत का वादा किया था और एक ख़तरनाक गुंडा रहमती से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बहुत खूबसूरत सीन था। जरनाब अपने वालिद से पूछती है कि अब्बा क्या लगता है, मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा? तो उसके वालिद जवाब देते हैं कि जितनी गोलियां लगी हैं सुनकर लगता नहीं कि वो बच जाएगा। तो जरनाब खौफ से बाप की तरफ देखती है तो उसके वालिद कहते हैं कि तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो लगता है कि उसे कुछ नहीं होगा। बहुत खूबसूरत सीन था। जरनाब और उसके वालिद हॉस्पिटल में मुन्ना के लिए खड़े रहते हैं और नमाज़ पढ़कर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुन्ना को ज़िंदगी दे, और फारिस ये सब देखकर जेलस होता है। फारिस हॉस्पिटल में इसके वालिद से पूछता है कि कब तक रहेगी जरनाब यहाँ, तो जरनाब कहती है कि जब तक उसे होश नहीं आ जाता, उससे मिलकर उसे थैंक यू बोलूँगी फिर जाऊँगी, क्योंकि जिस लड़ाई में वो इतनी गोलियों का इनाम लेकर आया है वो लड़ाई उसने एक ऐसी लड़की के लिए लड़ी जो उसकी कुछ नहीं लगती। मेरे वालिद ने सिखाया है मुझे, कोई तुम पर एहसान करे उसका एहसान मानो और जो सामने आए तो शुक्रिया अदा करो उसका। तो नाज़रीन, जरनाब अभी मुन्ना को एक मोहसिन के तौर पर इज़्ज़त दे रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में मुन्ना के लिए मोहब्बत का पौधा परवान चढ़ जाएगा। दूसरी तरफ रहमती को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। नाजरीन, दिलबर और जरनाब का ये सीन भी बहुत मज़े का था। जब दिलबर होश में आता है और जरनाब को देखकर बोलता है कि यकीन नहीं आता कि आप आई हैं और भाई डरते हैं ना आपसे, तो जरनाब का चेहरा देखने वाला था। जरनाब हैरत से दिलबर को देखती है। दिलबर जरनाब को कहता है कि जब भाई ठीक होगा ना तो आप उसको बोलना मरने का नहीं, मुझे तुम जिंदा चाहिए, फिर भाई को कोई गोली नहीं छू सकती, भाई को बहुत अकीदत है आपसे। नाज़रीन, जब दिलबर जरनाब को बताता है कि भाई बोलता है लड़की बड़ी सॉलिड है, तो जरनाब कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या कह रहा है और उसको कहती है कि तुम सो जाओ थोड़ी देर। नाजरीन, यमुना का वो सीन भी बड़ा ज़बरदस्त था जब मुन्ना को होश आ जाता है और वो उसको देखने आईसीयू जाती है और शीशे के बाहर से मुन्ना को देखती है और मुन्ना को बेहोश देखकर दुखी होती है और बहुत क्यूट लगती है जब बोलती है मुन्ना आंखें खोलो, मुन्ना मुन्ना जाग जाओ, और मुन्ना का हाथ हल्का सा हिलता है। और एपिसोड 14 में दिखाया जाता है कि जुल्मी आता है, बताता है कि भाई को होश आ गया, तो जरनाब फ़ौरन बोलती है कि मेरे आने का बताया उसको। फिर जुल्मी कहता है कि नहीं बताया, आपके आने का बताता तो वो फिर से बेहोश हो जाते, और जरनाब अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। नाजरीन, वो सीन भी बहुत खूबसूरत था जब जरनाब मुन्ना से मिलने आती है और मुन्ना जरनाब को देखकर आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, और जरनाब को याद आया कि दिलबर ने कहा कि भाई डरते हैं ना उनसे। फिर जरनाब कहती है मुन्ना देखो मैं हूँ जरनाब, आंखें खोलो मुन्ना। मुन्ना आंखें खोलता है तो जरनाब मुन्ना को देखकर वापस चली जाती है। मुन्ना के होश आने पर जरनाब बहुत खुश होती है और उसके वालिद उसको खुश देखकर बहुत खुश थे। उसके वालिद ने कहा कि 26 घंटे तुमने उसके होश में आने का इंतज़ार किया और बात किए बगैर चली आई। तो जरनाब कहती है कि मेरे सामने बात नहीं हो पाती उससे। तो उनके वालिद कहते हैं क्यों? तो जरनाब कहती है कि ठीक हो जाएगा तो पूछूंगी उससे कि क्यों। आज जरनाब पहली बार इतना मुस्कुराई, जो कि उसके वालिद के लिए बहुत खुशी की बात थी।
دوسری طرف منا کو وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور زناب اور اس کے والد منا اور دلبر کے لیے سوپ بنا کر لے کے جاتے ہیں۔ زینب زلمی کو دلبر کے لیے سوپ دیتی ہے اور منا کو سوپ پلاتی ہے، اور ان کی گیدرنگ زینب اور اس کے والد کو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ، اور یہاں سے زینب اور منا کی محبت شروع ہوتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، اور پھر جب زینب اور اس کے والد جاتے ہیں تو زینب دوبارہ مڑ کر آتی ہے اور منا کو کہتی ہے، تم مرنا نہ منا، میں تمہیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ زینب اور اس کے والد جب گھر پہنچتے ہیں تو فارس وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے والد فارس کو اندر بلاتے ہیں اور بڑے پیار سے فارس کو اس کی غلطیاں بتاتے ہیں شروع سے آخر تک۔ اس کے والد نے فارس کو بتایا کہ زینب اور تمہارے رشتے میں خرابی وہاں سے ہوئی جب راتوں رات تمہاری ٹرانسفر ہوئی، اور راتوں رات تمہاری ٹرانسفر رک گئی۔ تم نے حرام لینا شروع کر دیا، غیر لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ لگانی شروع کر دی۔ تم جیسے کرپٹ شخص کے ساتھ میری بیٹی نہیں رہ سکتی۔ جب سے منگنی کی انگوٹھی زینب نے واپس کی ہے تو میں نے اسے خوش دیکھا ہے، اس کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی ہے جو ایک باپ کا خواب ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم کو بتاؤں کہ اسے جینے دیتے ہیں، وہ جیسے خوش رہنا چاہتی ہے اسے خوش رہنے دیتے ہیں۔ سمجھ لو فارس کہ انگوٹھی تمہیں فل اینڈ فائنل واپس کر دی گئی ہے، اور اب تم ہماری دی ہوئی انگوٹھی واپس کر دو، منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ فارس احمد، میں ایک گنڈے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ فارس چونکتا ہے اور کہتا ہے، گنڈا؟ میں اسسٹنٹ کمشنر فارس احمد، میں ایک گنڈا ہوں؟ اس کا باپ کہتا ہے، یس، اس ملک میں کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر حرام کمانے والا، محبت کے نام پر دوسری لڑکیوں کو ڈیٹ کرنے والا ہر مرد گنڈا ہے، اسسٹنٹ کمشنر فارس احمد صاحب۔ تو ناظرین، فارس کی حالت چلو بھر پانی میں ڈوبنے والی حالت ہوتی ہے اور منہ اترا ہوا ہوتا ہے، اور پھر فارس انگوٹھی اتار کر واپس کر دیتا ہے۔ ناظرین، فارس اور زینب کے والد کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔